Good morning, all of students. You are most welcome. Today's video. देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। आज की वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका चैप्टर नंबर 4 आपका प्रोग्रेस पर है। 4 चैप्टर आपका चल रहा है। जो आपकी बुक है न्यू बुक 11th क्लास के लिए चित्रा प्रकाशन की, इस बुक से पेज नंबर 120 से क्वेश्चन हम करा रहे हैं। जिन स्टूडेंटों ने लास्ट वीडियो सुनी है उनको इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। यानी कि सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसमें, तो आपको वो क्वेश्चन करना है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 2 कॉलम कैश बुक हमें प्रिपेयर करनी है। 2 कॉलम कैश बुक में जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम। ये शायद हमारी रिसीप्ट है कि जो भी हमारे पास कैश रिसीप्ट होगा हमारे बिजनेस में उसे हम इधर लिखेंगे, और जो कैश और बैंक का पेमेंट होगा वो हम इधर लिखेंगे। कैश का रिसीप्ट है तो कैश में, बैंक में रिसीप्ट है तो बैंक में, कैश का पेमेंट है तो पेमेंट साइड कैश में, और बैंक का पेमेंट है तो पेमेंट साइड बैंक में। ये आप स्टूडेंट जानते ही हो कि आजकल किसी भी बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन भी होते हैं और बैंक के ट्रांजैक्शन भी होते हैं, यानी कैश लेन देन भी करने होते हैं और बैंक लेन देन। जैसे अभी मैंने यहाँ 10,000 का माल खरीदा, अगर मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरा पेमेंट बैंक से जाएगा, ठीक है। अगर मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार से मैंने विक्रय किया, यदि नकद विक्रय किया कैश में तो रिसीप्ट, और यदि मैंने चेक से विक्रय किया है तो बैंक में रिसीप्ट होगा। ओके, तो इस तरीका से हम 2 कॉलम कैश बुक तैयार करेंगे। जैसे कि 2 कॉलम कैश बुक क्वेश्चन नंबर 6 में जनवरी 2019 का ट्रांजैक्शन है। 2019 जनवरी 1 हस्तगत रोकड़। हस्तगत रोकड़ का मतलब होता है हमारे पास पैसा है, हमारे पास हमारी जेब में रखा हुआ है पैसा, या हमारे बिजनेस में रखा हुआ है, उसे हम हस्तगत रोकड़ कहते हैं। 4500 रुपये का। तो 2 कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 4,500 रुपये। उसके बाद बैंक अधिविकर्ष। देखिए स्टूडेंट, बैंक अधिविकर्ष क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। देखिए, जब कोई भी बिजनेसमैन अपने करंट अकाउंट से जमा राशि से अधिक पैसा निकाल लेता है तो वह बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे बैंक में 2,000 रुपये जमा है, लेकिन हमने निकाल लिए 5,000। करंट अकाउंट में बिजनेसमैन जो होते हैं उनके लिए फैसिलिटी होती है कि आप आवश्यकता के समय जमा राशि से अधिक पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने 5,000 रुपये निकाल लिए तो मेरा 3,000 रुपये क्या हो गया? नेगेटिव बैलेंस, माइनस में पहुंच गया। इसलिए बैंक अधिविकर्ष क्या होता है? जब कोई भी बिजनेसमैन अपनी जमा राशि से अधिक पैसा निकाल लेता है तो वो बैंक अधिविकर्ष कहलाता है। इसलिए बैंक अधिविकर्ष का मैं क्या करना होगा? पेमेंट। जो पैसा मैं ज़्यादा निकाल लिया उसका पेमेंट करना होगा, सीधी बात है। तो बाई के साथ आ जाएगा, बाई बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका ट्रांजैक्शन डेट है जनवरी 1। उसके बाद देखिए, माल नकद क्रय किया, नकद क्रय करने पर पेमेंट होगा। हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश, बाय परचेज अकाउंट। इसका ट्रांजैक्शन डेट है जनवरी 3, 1,500 रुपये का।
इसका जो अमाउंट है जनवरी 1 का बैंक ओवरड्राफ्ट का वो है 330। ओके, नेक्स्ट देखिए जनवरी 5 जुलाई का भुगतान किया, क्लियर लिखा हुआ है, भुगतान है, पेमेंट है, ठीक है। तो बाई कैरी, इसका ट्रांजेक्शन डेट है जनवरी 5, जुलाई का भुगतान किया 250 रुपये 250। कैश से पेमेंट कर रहे हैं हम, बैंक से नहीं होंगे, कैश की पेमेंट है दोनों। आगे देखिए साथ में नगद विक्रय, नगद विक्रय करने से कैश रिसीव्ड होगा, तो सेल्स अकाउंट, इसका अमाउंट है आपका 6500, नगद विक्रय है इसलिए कैश है। आगे देखेंगे 10 जनवरी को बैंक में रोकड़ जमा की, बैंक में रोकड़ जमा की, तो बैंक का रिसीव हो गया, सीधा पॉइंट है, बैंक में जमा किया तो बैंक में पैसा प्राप्त हो गया, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया, और कैश का पेमेंट हो गया, डबल एंट्री होगी इसकी। देखिए आप जब बैंक में जमा करते हो पैसे, तो आपके पास से क्या गया, कैश, जमा करके देखो आज बैंक में पैसे आपके घर पर 10,000 रुपये रखे और तुमने बैंक में जमा किए, तो बैंक का तो रिसीव हो गया, लेकिन कैश का पेमेंट हो गया, हमारे बिजनेस से कैश गया, कहाँ पे गया, बैंक में, बाई बैंक अकाउंट, और इधर ये 5,000 रुपये कहाँ से आया, कैश से, टू कैश अकाउंट। ट्रांजेक्शन डेट डाल दीजिए 10 जनवरी, और इधर जनवरी 10, और उससे पहले जो ट्रांजेक्शन डेट था जनवरी 7। नेक्स्ट देखेंगे जनवरी 15, माल का विक्रय चेक से किया जिसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, सीधी बात है, माल का विक्रय करना है चेक से, तो कहाँ जाएगा पैसा, बैंक में, टू सेल्स अकाउंट, चेक से सेल्स किया है, उसी दिन हमने उस चेक को बैंक में जमा कर दिया 8,500, जिसका अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट है जनवरी 15। आगे 20 जनवरी, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बैंक से रोकड़ आरित की, जो बिजनेस का मालिक है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले, तो बैंक का क्या हो गया, पेमेंट हो गया, तो लिख देंगे इधर बाई की साइड, बाई ड्रॉइंग, जो बिजनेस के पर्सनल खर्चे होते हैं उन्हें हम ड्राइंग के नाम से लिखते हैं जनवरी 20, जिसका अमाउंट है 1,500 रुपये, बैंक से निकाल रहे हैं इसलिए बैंक में। नेक्स्ट देखेंगे चेक से किराया भुगतान किया, पेमेंट है बाई की साइड, बाई रेंट, लेकिन चेक से दे रहे हैं, इसका मतलब बैंक का पेमेंट है 500 रुपये, 25 जनवरी। नेक्स्ट मजदूरी दी, पेमेंट है बाई वेजेस, जनवरी 28, 300 रुपये की मजदूरी, कितने रुपए की दी, 300। नेक्स्ट चेक से माल खरीदा, पेमेंट है बाई परचेज, चेक से माल खरीदा, बैंक का पेमेंट है, क्योंकि हमने माल खरीदा और चेक दे दिया उसको, इसलिए कहाँ का पेमेंट है, बैंक का 1,800 रुपये। ओके, और नेक्स्ट है वेतन चेक से दिया, ये भी आपका पेमेंट है, वेतन चेक से दिया बाई सैलरी 700 रुपये, चेक से दे रहे हैं, चेक का पेमेंट है। देखिए स्टूडेंट, इतना काम करने के बाद फिर उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे,
देखिए इसका टोटल यहाँ पर कर लीजिए 6 और 4 10 यानी 11,000 बचा है टोटल। कैश का टोटल कैश में 11,000 और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड 11,000। क्यों किया? क्योंकि ये साइड ज्यादा है और 11,000 में से ये घटा दीजिए 5 6,500 और ये वाला पूरा अमाउंट। ठीक है, तो ये घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो आपको बच जाएगा 3950 रुपये। आप घटा लेना इनको 3950 बाई बैलेंस शीट। उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल होगा 8,000 प्लस 5 यानी कि 13,500 और इसी टोटल को उधर ट्रांसफर करेंगे 13,500 और इसमें से इन्हें माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद 5,700 का बैलेंस बचेगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीका से हम 2 कॉलम कैश बुक मेंशन करते हैं। बाकी मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। 2 कॉलम कैश बुक भी मैंने पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पैट्री कैश बुक तैयार करेंगे कि हम किस प्रकार से पैट्री कैश बुक मेंशन करते हैं या एक पैट्री कैसे किस प्रकार से पैट्री बुक तैयार करता है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में।